उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के लिए सबसे कठिन दौर इस समय चल रहा है। यूपी टेट में कुछ बड़े बदलाव के संदर्भ में आयोग के द्वारा शासन के पास प्रस्ताव भेजे गए हैं। इसी बदलाव में एक परीक्षा शुल्क को लेकर के महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है। इससे पहले यूपी टेट के लिए जब आवेदन लिए जाते थे तो पर पेपर आपको 600 रुपये पेमेंट करना होता था, और अगर दोनों पेपर एक साथ अप्लाई करते थे तो 1200 रुपये आपको पेमेंट के तौर पर अपना फीस जमा करना होता था। लेकिन इस बार परीक्षा सूचिता पूर्ण कराने के नाम पर इतना ज़्यादा लूट मचाया जा रहा है जिसको सुन करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 600 से बढ़ा करके सीधे फीस 1700 रुपये करने की बात चल रही है। शासन के पास प्रस्ताव भेजा जा चुका है और शासन ने जब इसके संबंध में जवाब मांगा कि इतनी ज़्यादा फीस बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो आयोग ने यह बताया कि चूंकि 4 एजेंसीज इसमें शामिल हो रही हैं सूचिता पूर्ण परीक्षा कराने के लिए, इस वजह से कॉस्ट बढ़ रहा है और इसका जो वसूली होगा वो छात्रों से किया जा रहा है। पहले 600 फीस थी, अब बढ़ा करके 700 पर पेपर किया जा रहा है, मतलब माफ़ कीजिएगा 1700 पर पेपर किया जा रहा है, यानी 6 त्रिक 18, लगभग 3 गुना फीस बढ़ा दिया गया है। और अगर दोनों पेपर एक साथ आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 3400 रुपये वसूला जा रहा है। सोच सकते हैं ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से सटे बिहार में इस समय चुनावी माहौल है और वहां पर राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि किसी भी प्रकार की परीक्षा होगी 100 रुपये से ज़्यादा फीस नहीं लिया जाएगा। वहां पर उत्तर प्रदेश में जो पार्टी की सरकार है उनके समर्थन से ही बिहार में सरकार चल रही है। अब आप सोचिए, जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर इस तरीके से अस्थायी तौर पर राहत दे दी जाती है, लेकिन जहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं नज़दीक में, वहाँ पर इस तरीके से लूट मचाई जा रखी है। और ये कोई नौकरी के लिए आवेदन नहीं मांगे जा रहे हैं, सिर्फ पात्रता परीक्षा है। मतलब कि इसके बाद आप नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे। सिर्फ एलिजिबिलिटी हासिल करने के लिए 3400 रुपये आपसे मांगे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ये फीस बढ़ा दी गई है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन का शुल्क उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बढ़ाएगा। अभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है, लेकिन अब इसे 1700 रुपये करने की तैयारी है। यदि दोनों स्तर की टीईटी में सम्मिलित होना है तो कुल मिलाकर के 3400 रुपये शुल्क के तौर पर जमा करना होगा। इसका प्रस्ताव शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्वीकृति के लिए शासन को भेजा है। शासन पूछने पर आयोग ने सूचिता पूर्ण परीक्षा आयोजन के लिए जून में जारी शासनादेश के अनुसार व्यवस्था बनाने में अधिक व्यय का कारण बताते हुए जवाब भेज दिया है। प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया की सूचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के संबंध में शासन ने 19 जून 2024 को जारी शासनादेश में दिशा निर्देश दिए हैं। शिक्षा आयोग ने वर्ष 2022 की लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 16-17 अप्रैल 2025 को कराई, जिसमें अधिक धनराशि खर्च हुई। आयोग को अब यूपी टेट करानी है और यह परीक्षा 29-30 जनवरी 2026 को आयोजित करने की घोषणा आयोग पूर्व में ही कर चुका है। अब 4 एजेंसी की जो बात की जा रही है उनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, इसके बारे में एक बार देख लीजिए। आयोग का दावा है इन कदमों से बढ़ेगा खर्च। 4 एजेंसी टीईटी कराने के लिए चयनित की जाएंगी। इस प्रक्रिया में व्यय अधिक बढ़ेगा, जिस कारण शुल्क बढ़ाना पड़ेगा। पहली एजेंसी जो होगी वो प्रश्न पत्र तैयार करने के बाद उसे छपवा करके सभी जिलों के कोषागार तक पहुँचाएगी। दूसरी एजेंसी जो होगी वो प्रश्न पत्र को कोषागार से केंद्र तक पहुंचाने के साथ केंद्र की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी और वापस ओएमआर सीट को आयोग तक पहुंचाएगी। तीसरी एजेंसी का कार्य होगा परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। और चौथी एजेंसी होगी जो कि आयोग परिसर में ही ओएमआर सीट स्कैन करवा करके स्कोर आयोग को देगी। तो ये 4 एजेंसीज इन्वॉल्व हो रही हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ने का दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या इसका पूरा खर्च छात्रों पर डालना सही है? और उत्तर प्रदेश में ये केवल परीक्षा शुल्क की बात नहीं है। अगर आपका घर नगर निगम क्षेत्र में आता होगा उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पहले जल का और हाउस टैक्स का किराया लगता था, जिसे आप टैक्स बोलते हैं, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स, उसे लगभग 10 गुना बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कूड़ा होता है, घर का कचरा होता है, उसको घर से उठाने के लिए भी घोषणा की थी और उसके एवज में 100 रुपये अलग से वसूले जा रहे हैं हर महीने। मतलब आप सोचिए कि 10 गुना टैक्स बढ़ाने के बावजूद भी कूड़ा उठाने के नाम पर आपसे प्रति महीने 100 रुपया लिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो 10 गुना टैक्स बढ़ाया गया है उसके बाद भी कोई ऐसी विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है। कभी कभी 2-3 दिन के बाद झाड़ू लगाने वाला आता है रोड पर। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब आपको समझना होगा कि किस तरीके से लोगों के मन में
राष्ट्रवाद के नाम पर जहर घोल दिया है कि इतना ज़्यादा टैक्स देने के बावजूद भी सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। और अब बेरोजगार युवाओं जो कि नौकरी के लिए तलाश में हैं, उनसे 3400 रुपया वो भी पात्रता परीक्षा के नाम पर वसूलना बहुत ज़्यादा अपने आप में निंदनीय विषय है। जब ये छूट उन राज्यों में दी जा सकती है जहाँ पर चुनावी माहौल चल रहा है, तो फिर पूरे देश भर में क्यों नहीं दी जा सकती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टीईटी अनिवार्यता के संदर्भ में सभी इन सर्विस टीचर के लिए टीईटी को अनिवार्य कर दिया है और अपनी नौकरी में बने रहने के लिए 2 साल के अंदर इनको टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुकी है। देख सकते हैं आप, टीईटी मामले में शिक्षकों का पक्ष सही से रखने की मांग। यहाँ पर मांग ये की जा रही है कि केवल ये दिखावे के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल ना हो, बल्कि सही से इसमें पक्ष रखा जाए। अगर सही से पक्ष रखना होता तो डबल इंजन की सरकार को पहले चाहिए ये था कि केंद्र सरकार के द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने के लिए उनको कन्विंस किया जाए, ताकि आरटी एक्ट 2009 जिसमें 2017 में संशोधन करके 2015 से उसको लागू करते हुए 4 साल का वक्त दिया गया था, सारी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो कि आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 में निहित है उनको हासिल करने के लिए, जो कि तय समय सीमा बीत चुकी है। और इसमें टेट भी अनिवार्य था, क्योंकि 23(1) में प्रशिक्षण प्लस टेट की बात की गई है, जो 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन है। तो केंद्र सरकार से हस्तक्षेप किए बिना और संसद से इस संशोधन में पुनः संशोधन किए बिना माननीय सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की संभावना कम है। और इन सर्विस टीचर कहीं ना कहीं इन बातों को समझ रहे हैं। इसी वजह से उनकी मांग ये है कि टीटी मामले में शिक्षकों का पक्ष सही ढंग से रखी जाए। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कक्षा 1 से 8वीं तक शिक्षक बने रहने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। अब शिक्षक संगठनों की ओर से शिक्षा विभाग को लिखे पत्र में यह मांग की गई है कि सरकार इस मुद्दे पर सही से पक्ष रखे, क्योंकि आदेश के बाद से ही कई तरह की भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षण वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से प्रदेश के करीब 1.5 लाख और प्रदेश भर के लगभग 10 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। ये वे शिक्षक हैं जिन्हें शिक्षा अधिकार आरटी के तहत 23 अगस्त 2010 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना के आधार पर नियुक्ति किया गया था। इस अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था कि पहले से नियुक्त शिक्षकों को टीईटी करने की आवश्यकता नहीं है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस इंटरनेट मीडिया में यह गलत प्रचारित किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 2017 में धारा 23 की उपधारा 2 में संशोधन कर सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया है। दरअसल यह संशोधन केवल अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए किया गया था, न कि पहले से नियुक्त शिक्षकों पर लागू करने के लिए। संयुक्त मोर्चा महासचिव ने बताया कि कोर्ट का आदेश खेल के बीच में नियम बदलने जैसा है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने भी इस त्रुटिपूर्ण करार दिया। संगठन के विधि विशेषज्ञ अरुण कुमार और विधि सलाहकार ने इस फैसले को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए स्थिति स्पष्ट करे। अब यहाँ पर देखिए, दावा यह किया जा रहा है कि जो 2017 में संशोधन किया गया वो धारा 23 की उपधारा 2 में संशोधन कर सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया। ये इंटरनेट मीडिया पर गलत प्रचारित किया जा रहा है। आपको समझना ये होगा, 2017 का जो संशोधन अगर आप देखेंगे तो उसमें ये मेंशन किया गया है, 23(2) में परिवर्तन किया गया है और साथ ही ये कह दिया गया कि 23(1) में निहित जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है उसको आपको हासिल करना होगा। और उसमें 31 मार्च 2015 तक जो इन सर्विस टीचर थे, मतलब 31 मार्च 2015 तक जो सिस्टम में आ चुके हैं, जो ज्वाइन कर चुके हैं, उन सब के लिए बात की गई है। उन सब में जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, चाहे आप आरटी एक्ट के पहले हो या फिर बाद में हो, सब लोग उसमें आ गए। 2015 तक अगर आपने ज्वाइन कर लिया है 31 मार्च तक। अब आपको समझना ये होगा कि 23 आरटी एक्ट के धारा 23 की उपधारा 1 में निहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आपको हासिल करने के लिए बोला गया है। अब 23(1) के अंतर्गत ही एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन निकाला था और उसमें क्या मेंशन किया गया? उसमें मेंशन किया गया कि आपका जो प्रशिक्षण है और जो आपका टेट है वो दोनों आपका हासिल होना चाहिए। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इस पूरे मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से रख पाती है, क्योंकि इस मामले में केंद्र सरकार ऑलरेडी अपना जवाब दाखिल कर दी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चल रहा था। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट के जवाब के बावजूद भी जो जजमेंट आया वो टेट अनिवार्यता के कंडीशन के तौर पर सामने है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।